जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। वर्ष भर में कुल 4 बार नवरात्रि आती हैं। इनमें से 2 प्रमुख नवरात्रि होती हैं, चैत्र मास की नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, जो आश्विन मास के महीने में आती हैं। इसके अलावा 2 अन्य नवरात्रि, जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं, जो विशेष रूप से तंत्र साधना और माँ दुर्गा के गुप्त स्वरूपों की उपासना के लिए समर्पित होती हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान श्रद्धालु माँ दुर्गा के 9 विशिष्ट रूपों की आराधना करते हैं, जिससे जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलने का विश्वास है और साधक को देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि में साधक 10 महाविद्याओं की पूजाएं करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि के बारे में विशेष जानकारी दे रहा हूँ। गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि क्या रहेगी, गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं और कब समाप्त होंगे, गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इस दिन जानेंगे कुछ करने वाले विशेष उपायों के बारे में, जिससे माता की आप पर विशेष कृपा प्राप्त होती रहे। सबसे पहले जानते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। आप सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद में आप एक चौकी पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाकर देवी माँ की मूर्ति स्थापित करें। चौकी घर के उत्तर पूर्व, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य में लगाएं। अब कलश को लेकर उस पर श्रीफल मोली लपेटकर उसे कलश पर स्थापित करें। कलश में शुद्ध जल और गंगा जल भरें। अब उसमें बतासे, दूर्वा, साबुत हल्दी की गांठ और साबुत सुपारी डालें। इसके बाद में कलश के चारों ओर आम या अशोक के पत्ते 7 या 11 पत्ते जरूर लगाएं। अब मध्य में श्रीफल को रखें। अब आप गणेश जी, कुल देवी, नवग्रह आदि को छोटी छोटी चावल की ढेरी के रूप में स्थापित करें। उसके बाद में आप 9 दिन तक देवी जी की पूजा करें। हर दिन आप देवी माँ की आरती जरूर करें। जल, रोली, चावल, लौंग, गुग्गल, प्रसाद, फल, फूल, माला, धूप, दीपक जलाकर आपको माता की आरती करनी चाहिए। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी आराधना, देवी मंत्र जाप, 24,000 गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। कोसा या ऊन के बने आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर मुख हो कर आपको माता की पूजा करनी है। गुप्त नवरात्रि में की गई साधना सैकड़ों गुना पुण्य फल देने वाली होती है। अब आइए जानते हैं आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। इस दिन घट स्थापना शुभ मुहूर्त है प्रातः 4:44 से सुबह 6:58 तक। दूसरा मुहूर्त प्रातः 9:16 से सुबह 11:34 तक रहेगा। इस दिन प्रतिपदा तिथि 26 जून को दोपहर 1:24 तक रहेगी। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि इस वर्ष 26 जून को प्रारंभ होंगी और 4 जुलाई को समाप्त होंगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, जो 8:46 से 27 तारीख तक 5:31 तक रहेगा। अगर आप इस योग में पूजा करते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। गुप्त नवरात्रि में माता के इन रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ काली की, दूसरे दिन माँ तारा की पूजा की जाती है, तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी, 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता, 6ठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी, 7वें दिन माँ धूमावती, 8वें दिन माँ बगलामुखी, 9वें दिन माँ मातंगी और 10वें दिन माँ कमला की पूजा की जाती है। अब आइए जानते हैं कुछ विशेष करने वाले खास उपायों के बारे में। अगर आप सुख समृद्धि की प्राप्ति चाहते हैं तो नवरात्रि के अंतिम दिन 9 कन्याओं को आमंत्रित कर भोजन कराएं और उनकी पूजा करें। पूजा के दौरान देवी माँ को अर्पित किए गए पुष्पों को एक सफेद कपड़े में लपेटकर घर के किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। यह उपाय परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने में सहायक माना जाता है। अगर आप धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन पान के पत्ते पर केसर से
श्री लिखें और इसे देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। कुछ समय बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना बढ़ जाती है। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के पश्चात उनके समक्ष 11 लौंग रखें। कुछ समय बाद उन लोगों को जलते हुए कपूर में डालकर पूरे घर में इसका धुआं फैलाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम बनाए रखने के लिए आपको करना है, यदि पति पत्नी के बीच अनबन हो रही है तो गुप्त नवरात्रि के दिन एक साथ बैठकर देवी के मंत्रों का जाप करें। इस दौरान घी का दीपक प्रज्वलित करें और पूजा के उपरांत देवी को भोग अर्पित करें। बाद में इस प्रसाद को दोनों मिलकर ग्रहण करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। नज़र दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको करना है, यदि किसी व्यक्ति को बुरी नज़र या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो रहा हो तो गुप्त नवरात्रि के दिन उसके ऊपर से 11 बार नारियल उबाल लें, यानी 11 बार आपको नारियल घुमाना है और फिर इसे किसी सुनसान स्थान पर फेंक देना है। यह उपाय नज़र दोष से मुक्ति दिलाने में प्रभावी माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। माता रानी आप सभी के कष्टों को दूर करें और आप सभी की मनोकामना पूरी करें। जय श्री कृष्ण।